हेलो फ्रेंड्स, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। आप सभी को बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर साथ ही स्टैटिक जीके से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आप सभी को स्वागत है बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के बीच में है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख जाइएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है झारखंड की स्थापना कब हुआ था, उसको बताना है। तो चलिए ऑप्शन के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसका हल करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला में है 1998, दूसरा में है 1999, तीसरा में है 2000 और चौथा में है 2001। तो आप लोग जानते हैं झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ है, कब हुआ है? 2000 ईस्वी में हुआ है। तो आप लोग इसमें सी लॉक कर दीजिएगा। इसमें जानकारी क्या-क्या है? सबसे पहले आप लोग जानिए कि इसका स्थापना कब रहता है। 15 नवंबर को झारखंड बनता है, 15 नवंबर स्थापना होता है। 2000 को ही और 2 राज्य होता है, कौन-कौन है? एक छत्तीसगढ़ होता है, दूसरा है उत्तराखंड का भी स्थापना 2000 में भी होता है। लेकिन सबसे पहले देखिए झारखंड का स्थापना हम लोग 15 नवंबर किए, तो सबसे पहले आप देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस होता है और 9 नवंबर को उत्तराखंड का होता है। छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हुआ है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। 2002 में 3 राज्य का स्थापना हुआ। सबसे पहले आप देखिए 1 नवंबर कौन हुआ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना है। और 9 नवंबर को कौन हुआ है? उत्तराखंड कहाँ से अलग हुआ है? यूपी से। और 15 नवंबर बिहार से कौन हुआ है? झारखंड। तो ये 3 क्वेश्चन बनता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का बीच आ गया है। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ कुछ जानकारी है, उससे पहले कुछ राज्यों के गठन का वर्ष है। यानी हम लोग अभी देख लिए 3 राज्य का, किसका देखे? छत्तीसगढ़ का देखे, उत्तराखंड का देखे और झारखंड का देखे। उसके अलावा कुछ और राज्य को आपको जानकारी दिया गया है ताकि आपको अच्छा हो, एग्जाम में आए, उससे आप अच्छे से बना पाइएगा। कुछ राज्य जैसे उदाहरण के लिए है, गोवा का गठन कब हुआ है? 1987 में। गोवा इसे हम लोग आज़ाद हो गए थे, तब तक वो पुर्तगालियों का कब्जा में था। सन 1962 में हम लोग सैन्य आक्रमण करके या सैन्य अभ्यास के द्वारा पुर्तगालियों को भगाए और उसको हम लोग अपना यहाँ शामिल कर लिए भारत का राज्य में। लेकिन उस टाइम यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार देखिए सिक्किम राज्य के बारे में आप लोगों को पता होगा। 1975 से पहले सिक्किम राज्य वो स्वतंत्र अपना एक अलग राज्य था, एक अलग देश था। लेकिन हम लोग संविधान में संशोधन किए, कौन-सा? 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और उसको एक सह राज्य के रूप में रखे। और 1 साल जस्ट बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद 1975 में इसको हम लोग 22वां राज्य के रूप में हम लोग सिक्किम को अपने भारत देश में अपनाए। उसी प्रकार देखिए त्रिपुरा को 1972, मेघालय को 1972, मणिपुर को 1972, ये हम लोग इसका स्थापना किया गया है, उसको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश 1971, पंजाब 1966 और नागालैंड 1963। ये सभी राज्य का स्थापना आपको दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात 1960 में है, महाराष्ट्र भी 1960 में बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपको बताना है कि झारखंड विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसको किसको चुना गया है। आप लोग के सामने ऑप्शन आ गया है, चलिए ऑप्शन के साथ आप लोग इसको बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन में है आलमगीर आलम, दूसरा में है सीपी सिंह और तीसरा में है इंद्र सिंह नामधारी भी बोला जाता है। और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे रविंद्रनाथ महतो। तो आप लोग बताइए कौन है? तो जितने कोई आप लोग डी के साथ में जा रहे हैं बिल्कुल सही है, जो कि वर्तमान में ये विधानसभा के अध्यक्ष है। यहाँ पे आप लोग सी में देख पा रहे होंगे इंद्र सिंह नामधारी, जो कि विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। जब झारखंड का स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और जब विधानसभा का गठन हुआ और जब यहाँ पे चुनाव हुआ, उसके बाद में जब अध्यक्ष बनाया गया उस टाइम इंद्र सिंह नामधारी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आगे हम लोग जाएँगे। यहाँ पे उसका चित्र माध्यम फोटो देख सकते हैं, यही है रविंद्रनाथ महतो, जो कि विधानसभा का करंट में वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, झारखंड की उपराजधानी क्या है? आपको झारखंड का उपराजधानी बताना है। तो चलिए ऑप्शन के साथ में हम लोग इसको डील करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए आ गया है। ए में है गिरिडीह,
बी में है पलामू मेदिनीनगर या मेदिनीनगर उसी को बोला जाता है। सी में देखिए चाईबासा और डी में देखिए दुमका। आप सभी को पता होगा झारखंड का राजधानी झारखंड का राजधानी रांची को बनाया गया है। कब बनाया गया? जब झारखंड का स्थापना होता है उस टाइम इसको उप राजधानी नहीं सॉरी राजधानी बनाया गया। लेकिन उप राजधानी की बात किया जा रहा है तो उप राजधानी आप देखिएगा डी के जितने को लोग पकड़ पा रहे हैं, डी में क्या है? दुमका। तो दुमका इसका उप राजधानी है। और एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है क्या कि उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित अभी कौन-कौन है? गिरिडीह है, पलामू है, चाईबासा है। ये 3 ऐसा जिला है जिसको उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में यही वाला क्वेश्चन पूछेगा। राजधानी, उप राजधानी सभी को पता रहता है, लेकिन जो प्रस्तावित जिला है उप राजधानी के रूप में उसको बहुत कम को लोग जानते हैं। अगर आप इसको बनाते हैं तो सबसे आप 1 नंबर नहीं 1 क्वेश्चन 3 नंबर आगे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का स्क्रीन में आ चुका है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण कितना है। तो चलिए ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आ चुका है यहाँ पे, आप लोग देखिए। ए में है 370। सबसे पहले देखिए उत्तर से दक्षिण बोलते किधर को है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। उत्तर बोले तो यहाँ है, नॉर्थ बोला जाता है, और इधर साउथ बोलते हैं, इधर ईस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे वेस्ट बोलते हैं। तो इसके माध्यम से आपको ये वाला पूछा गया है। तो बताइए बी में है 463, सी में है 380 और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे 395। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण इसका 380 इसका वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में पूरब से पश्चिम यहाँ पे बी में जो दिख रहा है 463, ये पूरब से पश्चिम का वाला है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अभी पूछ दिया है उत्तर से दक्षिण, कल पूछ सकता है पूरब से पश्चिम। तो दोनों को क्लियर रखिएगा तो आपका कभी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नक्शा के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे हम इमेज भी डाल दिए हैं, मैप डाल दिए हैं ताकि आप समझ पाइएगा। देखिए यही हम लोग का झारखंड है, यही हम लोग का झारखंड का अगल-बगल का जो राज्य है उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये पूरब से पश्चिम आपको यहाँ से यहाँ तक जाएगा। देखिए पूरब से पश्चिम ये वाला भाग है, उत्तर से दक्षिण ये वाला भाग है। तो हम लोग को ये वाला पूछा गया था, लेकिन आप ये वाला भी ध्यान रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए उसके बाद में आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? अब यहाँ हम लोग नक्शा में देखे थे, उत्तर में कौन है उसको बताना है। देखिए ये वाला जो नक्शा भी हम लोग जस्ट देखे, ये वाला ये नक्शा हम लोग जस्ट देखे, देखिए तो ऐसा करके उत्तर ये वाला क्षेत्र का पूछ रहा है। तो ये वाला क्षेत्र में आपको पता है उधर बिहार होता है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का गलती ना हो। देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, ये आपका नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, ये ईस्ट हो गया, पूरब हो गया, ये वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। तो सबसे पहले झारखंड का बात कीजिएगा, झारखंड अगर ये झारखंड है, झारखंड का ये वाला क्षेत्र, तो आप लोग बी जितने को मारे हैं बिल्कुल सही है, जो कि बिहार हम लोग अलग वहीं से हुए हैं, ये उत्तर में है। और दक्षिण में आइएगा, दक्षिण में आपका यहाँ देख लीजिए उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र में उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा है दक्षिण में। अब यहाँ ईस्ट पूरब में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम में आइएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाता है, और साथ ही साथ यूपी है। यूपी भी आपका पश्चिम और मतलब उत्तर पश्चिम में बोल सकते हैं, ये वाला क्षेत्र में आपका यूपी आ जाता है यहाँ पे। तो पूछेगा कभी कहाँ पे है तो उत्तर बोलिएगा और पश्चिम के क्षेत्र में स्थित है। तो 5 राज्य है, पांचों को याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ पश्चिम में है, और उत्तर पश्चिम में जो आपका यूपी देखने को मिलता है, यूपी से मात्र झारखंड का एक जिला जिसका नाम है गढ़वा जिला वो टच होता है, ध्यान रखिएगा। कभी-कभी क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिएगा। झारखंड को भारत के किस राज्य के रूप में स्थान दिया गया है, मतलब स्थान दिया गया है ना, स्थान गया था वहाँ उसका बताना है कितना रूप में था उसको। चलिए ऑप्शन के साथ आइए। पहला ऑप्शन में देखिए 28वां रूप में, 27वां रूप में, 26वां रूप में या 29वां रूप में। किस रूप में दिया गया है? जब संविधान संशोधन करके झारखंड अस्तित्व में आया, बिहार से हम लोग अलग किए 15 नवंबर 2000 को जब इसका स्थापना हुआ, तो कौन सा रूप में बना था, कौन सा रूप में? तो जितने यहाँ सबसे पहले देखिए 26 में, देखिए 26 में कौन होगा? यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ये 26वां रूप में था। कई तारीख को आपको याद होगा, 1 नवंबर था 2000 को। फिर 27वां के रूप में किसको बनाया गया था? उत्तराखंड को। कहाँ से अलग हुआ था? यूपी से। ये 27वां के रूप में, और झारखंड ये 28, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन के आधार से इसका आंसर सही हो जाएगा, जो 28 के रूप में बना था। और कब?
15 नवंबर को अलग हुआ था, कहाँ, बिहार से। और एक यहाँ जो 29वां का रूप में आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, उत्तराखंड से, सॉरी सॉरी, उत्तराखंड नहीं, यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, जो कहाँ से, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कब हुआ है, 2 जून 2014 को अलग हुआ है। इसको भी ध्यान आप लोग रखिएगा। और एक चीज यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि उस टाइम देखिए 29 राज्य था, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जो हम बता रहे हैं बाबू लोग, मैया लोग, एकदम दिमाग में बिठा लो। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 की ओर आगे बढ़िए। देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड का भूमि में है? बताइए, झारखंड का जो भूमि है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। आ गया है ऑप्शन। ऑप्शन ए में देखिए 2.26, बी में देखिए 2.46, सी में देखिए 2.24 और डी में देखिए आप लोग 2.46। तो जितने कोई आप लोग बी के साथ में जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। झारखंड का, जैसे उदाहरण के लिए भारत का 100% भूमि है, उसमें आप देखिएगा तो झारखंड का 2.42% भूमि है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है 8। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल को आपको बताना है। चलिए ऑप्शन के साथ हम लोग जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से बता पाइएगा। ए में देखिए सीपी राधाकृष्णन, बी में देखिए सैयद अहमद, डी में देखिए द्रौपदी मुर्मू जी, और डी में आप लोग देख पा रहे हैं प्रभात कुमार। तो वर्तमान का बात किया है तो जितने कोई ए के साथ में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। इससे पहले आप लोग देखते तो रमेश बैस था, लेकिन करंट में सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। आप लोग आगे बढ़िएगा। यहाँ जो कि सी में आप लोग देख पा रहे हैं, सी में द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल झारखंड के थे। और वर्तमान में देखिएगा तो भारत के राष्ट्रपति है, जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होता है। दोनों में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसी का जवाब दीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। डी में जो ऑप्शन आपको दिखाया गया है प्रभात कुमार, जो कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। जितने चीज हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, आपका कभी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे फोटो देखिए, यही है वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल, जिसका नाम है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का जवाब देना है। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में ए आप देख पा रहे होंगे बाबूलाल मरांडी, बी में है रघुवर दास, सी में है मधु कोढ़ा, और डी में आप लोग देख पा रहे हैं चंपई सोरेन। तो ए में जो ऑप्शन आप लोग बाबूलाल मरांडी देख रहे हैं, ये झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री थे। बी में देख पा रहे हैं रघुवर दास, जो कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हैं और पहला मुख्यमंत्री रहते हैं जो कि 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। मधु कोड़ा सी में देख पा रहे हैं, झारखंड के प्रथम गैर मतलब क्या बोलिएगा, मतलब निर्दलीय मुख्यमंत्री बोलिए, जो कि निर्दलीय उठ के मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा। और डी में ऑप्शन में चंपाई सोरेन, जो कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। आप सभी जानते हैं हेमंत सोरेन के स्थान में अभी चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन का जेल हो गया, उसके स्थान में चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है करंट में। तो ये जितने पॉइंट बताए हैं इस सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। देखिए इमेज जो फोटो में आप देख पाइएगा, यही है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 10। इसका जवाब दीजिए। लोकसभा में झारखंड को आवंटित सीटें करने का मतलब है झारखंड से कितने जाते हैं लोकसभा में, उसके बारे में बताना है। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ए में है 8, बी में है 20, सी में है 5 और डी में है 14। तो लोकसभा का बात किया गया है तो लोकसभा में टोटल संख्या देखिएगा 550 हो सकते हैं, लेकिन 550 नहीं है बाबू लोग। अभी देखिएगा 543 अभी करेंट में है। तो 543 में झारखंड से कितने जाते हैं, 14। जितने कोई डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही है, झारखंड से लोकसभा में 14 सीट जाते हैं। और अब देखिएगा राज्यसभा से, तो राज्यसभा से झारखंड से 6 सीट जाते हैं वहाँ पे। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल अब देख पाइएगा हम लोग झारखंड से संसद में 20 सांसद लोग को भेजते हैं, जिसमें 14 लोकसभा से है, 6 है आपका राज्यसभा से।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और जानने योग्य बातें हैं, क्या है गुरुजी? सबसे मेन बात है क्या कि लोकसभा में जब 14 सीट हम लोग भेजते हैं, जिसमें से 8 सीट रहता है जनरल लोग के लिए, 5 सीट रहता है एसटी लोग के लिए और 1 सीट रहता है एससी लोग के लिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत कम कोई इसको ध्यान रखते हैं। अगर आप इसको जान जाइएगा तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही होने का चांस रहता है। लोकसभा 14 जिसमें 8 जनरल लोग के लिए, 5 एसटी लोग के लिए, 1 एससी लोग के लिए, टोटल हो गया 14 और राज्यसभा से 6, टोटल 20 संसद में जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो क्लास कराए 10 क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वर्तमान में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो कि हम ऊपर में करा चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, पहला में है आलमगीर आलम, दूसरा में है सीपी सिंह, तीसरा में है इंद्र सिंह नामधारी और डी में है रविंद्रनाथ महतो। तो आज का क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं फिर से आप लोग के लिए क्लास लाऊंगा। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब कोई मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में लगातार